पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। अलकादिर ट्रस्ट केस बे बुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वकला चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि केस चेयरमैन पीटीआई की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने के लिए बनाए गए हैं। अलकादिर ट्रस्ट को शौकत खानम की तरह आज़ाद बोर्ड चला रहा है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीटीआई के वकला इंतजार हुसैन पंजोथा और शहबाज खोसा ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन पीटीआई पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने इस केस को ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। इमरान खान और बुशरा बीबी का किरदार बतौर ट्रस्टी है। हायरिंग फायरिंग में चेयरमैन पीटीआई का कोई किरदार नहीं। अलकादिर ट्रस्ट को शौकत खानम की तरह आज़ाद बोर्ड चला रहा है। ये केस चेयरमैन पीटीआई की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने के लिए बनाए गए हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में दीगर वकला साथियों नईम हैदर पंजोथा और अली एजाज भट्टर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंतजार हुसैन पंजोथा और शहबाज खोसा का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई इस वक्त अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार है। हमने अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की है। चेयरमैन पीटीआई के ऊपर अलकादिर ट्रस्ट केस में बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मीडिया में जो अदालती कार्रवाई रिपोर्ट होती है वो अदालती कार्रवाई के बरक्स होती है। चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर ट्रस्ट डेट पब्लिक करने जा रहे हैं। इमरान खान की जिंदगी खुली किताब की तरह है। अलकादिर ट्रस्ट केस में ज़मीन से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शायद इमरान खान ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए वो ज़मीन दी। अलकादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन पीटीआई ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। अलकादिर ट्रस्ट को शौकत खानम की तरह आज़ाद बोर्ड चला रहा है। हायरिंग फायरिंग में चेयरमैन पीटीआई का कोई किरदार नहीं। अगर इस यूनिवर्सिटी की किसी वजह से तकमील नहीं होती तो भी ये ज़मीन सिर्फ ट्रस्ट के मकासद के लिए ही इस्तेमाल होना थी। इमरान खान और उनकी फैमिली इसको अपने नाम करके ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अलकादिर ट्रस्ट का मकसद खैराती इदारा कायम करना था। पैसा मलिक रियाज का था जो सुप्रीम कोर्ट में आया। मशरक बैंक की स्टेटमेंट भी इस मामले में सामने आई। ये साबित करना है कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड नहीं खाए। इंतजार पंजोथा का कहना था कि मलिक रियाज की कंपनी के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ सेटलमेंट हुई। मलिक रियाज की कंपनी ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से तय किया कि ये पैसा हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। इस तमाम प्रोसेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। यह रकम पहले आई और इस पर काबीना की मीटिंग बाद में हुई जिसमें फैसला हुआ कि पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दें। इंतजार पंजोथा का मजीद कहना था कि एक सियासी लीडर को जेल में रखकर इंतखाबात करवाए गए तो कोई इंतखाबी नताइज को नहीं मानेगा। इससे मुल्क में मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में शामिल तफ्तीश हो गए। वकील सफाई का कहना था कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में शामिल तफ्तीश हो गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की, जिसमें नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा, अरशद तब्रेज, नैब प्रोसिक्यूटर इरफान भोला और सुहेल आरिफ पेश हुए। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील राना इरफान भी अदालत में पेश हुए। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि शामिल तफ्तीश हो गए हैं, सवालात दे दिए गए हैं और उनके जवाबात भी फराहम कर दिए गए हैं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जवाब जमा हो गया है, मजीद कार्रवाई होगी, उसके लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। वकील सफाई ने अदालत में कहा 2019 में सवालनामा तैयार किया, मियाँ साहब अलील थे, फराहम ना किया जा सका। जो रेफरेंस तैयार किया, जो गाड़ी लिखी, उसकी वापसी के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। अदालत ने नैब से इस्तफसार किया कि आप इस पर क्या करेंगे, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अभी बयान देखेंगे और फिर इस पर मजीद कार्रवाई होगी। बाद अज़ां अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। इवन फील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार, नवाज शरीफ मुकदमे से बरी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस ले ली। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ देते हुए बरी कर दिया। इवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। उनमें आजम नजीर तारड़, अमजद परवेज और दीगर मौजूद थे। नैब प्रोसिक्यूशन टीम भी कमरा अदालत में मौजूद रही। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल का आगाज किया और कहा कि नवाज शरीफ के शरीक मुलजिमान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को
अपील मंजूर करके बरी किया गया। शरीक मुलजिमान पर आनत जुर्म का इल्ज़ाम था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शरीक मुलजिमान की बरियत का फैसला हतमी सूरत इख्तियार कर चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील खारिज कर दी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। फैसला सुनने के बाद नवाज शरीफ ने कहा कि आज मेरे साथ इंसाफ हुआ है, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। बाद अज़ा वो इसहाक डार से गले मिले और रवाना हो गए। कारोबारी दुनिया से भी खबर शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान में पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात हैं। आलमी बैंक का कहना है पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिन इस्लाहात पर मबनी जारी करदा रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश 6 बड़े मसाइल की निशानदही कर दी गई। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में सरकारी शोबा गैर मौसर और पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई का शोबा नाकाबिल इन्हिसार और मईशत पर भारी है। तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जा माली मुश्किलात पैदा कर रहा है। पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मौसर है, जबकि पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है और पाकिस्तान का ज़रई शोबा भी गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल के बहरान का भी सामना है। दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल पैदावार और तरक्की को मुतासिर कर रहा है। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। माली साल 2022 के अख्तिताम तक माली खसारा 22 साल की बुलंद तरीन शरह 7.9% तक पहुँच गया और पाकिस्तान के जिम्मे कर्जा मुकर्ररा कानूनी हद से ज्यादा 78% की बुलंद शरह पर रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा 2 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मुल्क में 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। पाकिस्तान में ज़रई शोबे का GDP में हिस्सा 23% है। ज़रई शोबा 40% लेबर फोर्स को रोजगार फराहम करता है। पाकिस्तान दिस वीक में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।